वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के ऊपर, जो कि आपका क्या रहेगा, बीएसटी का पहला ही चैप्टर है। ओके भैया भैया भैया, क्या इस चैप्टर से हमको क्या मिलेगा, अपने को ओवरव्यू मिलेगा किसका, कि जो ये बिजनेस टर्म्स है, ठीक है, ये जो बिजनेस टर्म है ये होता क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके नेचर क्या है, इससे रिलेटेड हम इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। तो बेसिकली जो आपका नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस है ना, ये टू सेक्शन में डिवाइड है। एक पहला जो सिनारियो है, जो सेक्शन है, वो बात करेगा आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के ऊपर और कॉमर्स। मतलब बेसिकली भैया आप ये बोलना चाह रहे हो कि थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में अपने को क्या मिलेगा, इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन मिलेगा। ओके हाँ। एंड सेकंड जो आपका सेक्शन रहेगा उसमें डील करेगा कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, मतलब बेसिकली जो आपका चैप्टर का नाम है उससे रिलेटेड, उसमें सेक्शन सेकंड में अपन बात करेंगे। मतलब बेसिकली ये दो बाइफर्केशन है। इसके पहले बच्चा पार्टी में आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इस नोट्स को चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप बोलो तो मैं वहाँ अवेलेबल करा दूंगा। ओके, चैनल के ग्रुप में मैं वीडियो के लेक्चर में मैं अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मिल जाएगा, या तो फिर क्या बोलते हैं, आप साथ में साथ क्या करो, नोट करते जाओ, तो आपके लिए क्या रहेगा, ये लेक्चर फ्रूटफुल बन जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अब। मैं आपको पहले बता दें कि बाइफर्केशन क्या है, पहले हिस्ट्री, देन हम उसके चैप्टर्स में बात करेंगे। देखो, तो हिस्ट्री सबसे पहले क्या होता है बच्चा पार्टी, इंडिया, ओहो हमारा इंडिया। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ क्या आया, सिल्क रूट और स्पाइसेस रूट्स आए। मतलब भैया रूट्स मतलब क्या होता है, तो रास्ता हो गया। जी हाँ, पहले क्या होता था बच्चा पार्टी, पहले हम ना फॉरेन ट्रेड नहीं करते थे, हम केवल इंट्रा स्टेट करते थे, और विद इन मतलब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट हम ट्रेड करते थे, ठीक है। तो क्या हुआ, बेसिकली जो हमारे पास सिल्क है और जो स्पाइसेस है, मसाले से, इसका इसका क्या हुआ, एक्सपोर्ट होना पहले चालू हुआ। तो भाई पहले तो एयर नहीं था, अपन पहले सी रूट और लैंड रूट, इसी से अपन क्या करते थे, कंफर्टेबल थे, और इसी में हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। इसी में हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो बेसिकली सिल्क और स्पाइसेस का सबसे पहले ट्रेड हुआ, इसलिए अपन उसको क्या बोल दिए, सिल्क रूट और स्पाइसेस रूट बोल दिए, जिससे अपन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। कहाँ से, फॉरेन कंट्रीज से, ठीक है। तो बेसिकली अपन सी से एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। शिप से अपन क्या करते थे, गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन अपना क्या था, सिल्क और स्पाइसेस का क्या था, एक्सपोर्ट होना चालू हुआ, इसलिए अपन बेसिकली उसको एज अ टर्म्स में अपन उसको क्या बोलते हैं, सिल्क रूट बोल देते हैं और स्पाइसेस रूट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप विद इन द कंट्री अगर आप ट्रेड करते हो तो डोमेस्टिक ट्रेड हो गया, और अगर आउट ऑफ इंडियन बाउंड्री कर रहे हो तो वो क्या हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। ये पॉइंट क्लियर है ना आपको, जी हाँ भैया एकदम क्लियर। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेड सेंटर एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट वर स्टार्ट। मतलब क्या हुआ था हिस्ट्री में, हमारे ओल्ड एरा में क्या हुआ था, जितने भी जब अपन के पास सिल्क रूट और जो अपन के स्पाइसेस रूट जब ऑन हो गए थे, ठीक है, हम ट्रेड कर रहे थे फॉरेन कंट्री से, हम ट्रेड कर रहे थे, हम किससे, फॉरेन कंट्री से, जब हम अपन ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया था, तो बहुत सारे ट्रेड सेंटर्स हैं और इस इंडस्ट्रियल बेल्ट बेल्ट मतलब कनेक्शन हो गया, ठीक है। क्या हुआ, सेटअप्स हुए उस समय पर, ठीक है। द ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड, ये आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जी हाँ, ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर, जेमस्टोन एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब कि भैया गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इसका भी एक्सपोर्ट होना चालू हो गया था उस समय पे, ठीक है। जी हाँ भैया। अब देखो, अब मेरे को ये बात बताओ तुम लोग, अब मेरे को ये बात बताओ, भाई आप क्या कर रहे हो, आप गुड्स का क्या कर रहे हो, गुड्स को क्या कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स को, ठीक है। गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो आप कहाँ, फॉरेन कंट्री में, कहाँ कर रहे हो, फॉरेन कंट्री में, ठीक है। अब फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भाई इसका क्या, गुड्स में, गुड्स के ऊपर क्या लगेगा, भाई अपन फ्री में तो गुड्स नहीं देंगे फॉरेन कंट्री को, तो इसको एक्सचेंज अपन को करना पड़ेगा किसी चीज़ों से। मतलब हमको क्या चाहिए, अभी के टर्म्स में हम उसको पैसा बोलते हैं, मनी बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय क्या होता था, उस समय अपन एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, उसमें अपन कौन सा मीडियम यूज़ करते थे, देखो उसमें कोई ना कोई मीडियम मतलब हो गया जरिया, अपन कॉइन यूज़ करते थे, ठीक है, कॉइन्स हो गया, या तो अपन वेट यूज़ करते थे, वेट, ये सारे क्या है, मेजर्स हैं, ठीक है। वेट यूज़ करते थे, तो ये सारे क्या है, मेजर्स है, वेट्स मतलब भाई हमको पहले आप सुने होंगे बाटर सिस्टम होता था,
क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, तो गुड्स के बदले गुड्स देते थे। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, पहले जब हम ट्रेड करते थे तो इस्टेब्लिश हो गई थी। ठीक है, जी हाँ। ये बेसिकली देखो, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि कॉइन वेट हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, मतलब एक माध्यम माध्यम अपने को रखना पड़ेगा। अगर हम किसी भी चीज़ को, गुड्स को अगर आउट ऑफ द कंट्री भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपने को क्या चाहिए, उसके बदला अपने को कुछ तो भी चाहिए, जो जिसको हम आज के टर्म्स में मनी बोलते हैं। ठीक है, जी हाँ, एकदम क्लियर है जी भैया। अब देखो, इंडिजेनस बैंकिंग सिस्टम। भैया बैंकिंग सिस्टम क्या सिनारियो था उस समय का। देखो, उस समय में बेसिकली मैं क्या बताया आपको, कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या बना था, कॉइन बन गया था। कॉइन बन गया था और ये हुंडीज था। हुंडीज क्या होता है बच्चा पार्टी, देखो, कॉइन तो आपका बेसिकली, कॉइन तो क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको। हुंडीज क्या था, देखो, हुंडीज जो था ना, हुंडीज जो था, देखो ये क्या था, देखो ये जो था, ये एक वारंटी था। ठीक है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये क्या था, वारंटी था। ठीक है, एक वारंटी था। ठीक है, और ये, अब देखो ये होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये क्या बताया, ये एक वारंटी होता है। मतलब हुंडीज जो है ना, ये एक होता है, क्या होता है, क्रेडिट फैसिलिटी होता है बोला जाए तो। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज होता है, मतलब कि हुंडीज एक ट्रेंड था, एक ये ट्रेंड है। ठीक है, ये एक, देखो ये क्या है, ये एक ट्रेंड है। ठीक है, ये एक ट्रेंड था पहले के ज़माने में, अभी भी चलता है ये। ठीक है, मतलब पहले ये चालू हुआ हिस्ट्री में। क्या होता था पहले, क्या होता था, देखो सपोज फैसिलिटीज़ है। ठीक है, और ये एक ट्रेंड है, किस चीज़ का ट्रेंड है समझना है इसको। देखो क्या था, पहले क्या होता, सपोज देखना, राहुल है। ठीक है, राहुल है, ठीक, राहुल है। और देखो राहुल का क्या है, सपोज राहुल एक ये शॉपकीपर है। ठीक है, राहुल क्या एक शॉपकीपर है। ठीक है, बेसिकली नॉर्मल छोटा सा। और एक क्या है, बड़ा बिजनेसमैन है, इसको ले ले हम, राम। ठीक है, राम, ये इसका क्या है, बड़ा बिजनेस है। ठीक है, होलसेल का ही बिजनेस करता है, होलसेलर। ठीक है, होलसेल का ही बिजनेस करता है। ठीक है, होलसेलर। ठीक है, होलसेल का ही बिजनेस करता है। तो अब देखो राहुल क्या है, राहुल क्या करता था, इससे क्या करता था, सामान खरीदता था। ठीक है, और इसको हैंड टू हैंड क्या कर देता था, पेमेंट कर देता था। ठीक है, पेमेंट कर देता था। अब क्या हो गया, ऐसे लगातार 5 साल हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, एक दिन क्या हुआ, राहुल ने गया राम के पास कि भैया अपने को चाहिए गुड्स। ठीक है, बेचने के लिए, जैसा कि हम पहले भी खरीदते थे। तो राहुल के पास क्या था, पैसा नहीं था। ठीक है, पैसा नहीं था राहुल के पास। तो राहुल ने किस बेसिस पे, राहुल ने बोला आपको हम पैसा दे देंगे। ठीक है, तो इसको तो बेसिकली आज के डेट में हम क्रेडिट फैसिलिटी बोलते हैं। क्रेडिट फैसिलिटीज बोलते हैं, जो एक होलसेलर शॉपकीपर को देता है कि भैया आप सामान ले जाओ, उसके बदला आप, जब आपके पास पैसे आएगा तब आप पैसे को दे देना। तो बेसिकली हुंडी में क्या होता था बच्चा पार्टी, हुंडीज जो है ना, इसमें क्या होता था, इसमें ना ऐसा रहता था, जैसे राहुल ने राम राम को बोला कि आप मेरे को गुड्स भेज दो। ठीक है, आप मेरे को गुड्स भेज दो, और आपको मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, आपको मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, जब मेरे पास पैसा आएगा ना तब मैं आपको पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो राम ने तो गुड्स इसको बेच दिया, मतलब राम ने गुड्स इसको सप्लाई कर दिया राहुल को। ठीक है, राहुल को गुड्स सप्लाई कर दिया। अब देखना, अब क्या है, सपोज एक और कोई बिजनेसमैन है। ठीक है, एक और कोई बिजनेसमैन है। अब जो राम था, इसका गुडविल इतना स्ट्रांग है, राम का गुडविल इतना स्ट्रांग है। अब राम को भी क्या था, गुड्स की अवेलेबल, गुड्स क्या करना था, अवेलेबल कराना था। इसके पास भी तो गुड्स होने चाहिए बेचने के लिए। तो राम का क्या था, गुडविल बहुत स्ट्रांग था। राम का गुडविल बहुत स्ट्रांग था, और ये सपोज एज्यूम करना, ये है अपने पास रोहित है ये। ठीक है, रोहित है। ठीक है, रोहित है। अब राम गया रोहित के पास, ये बोला कि भाई मेरे को गुड्स चाहिए। ठीक है, मैंने अपने गुड्स को राहुल को दे दिया है, राहुल को दे दिया है, और मेरे पास अभी गुड्स नहीं है बेचने के लिए। तो तू क्या कर, मेरे को गुड्स भेज दे, जिससे मेरे भी गोडाउन में गुड्स आ जाए और मैं सप्लाई कर पाऊँ। ठीक है, तो राहुल ने पैसा नहीं दिया था राम को। ठीक है, राम ने भी बोला कि भाई जब मेरे पास गुड्स के पैसे आएंगे तब मैं तेरे को पैसा दूंगा। तो राम किस बेसिस पे रोहित से पैसा लिया, गुडविल के बेसिस पे, गुडविल की बेसिस पे, कि भाई हाँ, राम ने बोला भाई रोहित नाम का एक लड़का है जो मेरे से गुड्स लिया, वो पैसा देगा तो मैं तेरे को, रोहित भाई मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली बच्चा पार्टी, ये जो जितना भी सीन चला ना, अभी जितना भी सीन चला, इसी को हम क्या बोलते हैं, हुंडीज बोलते हैं। मतलब जो राम ने रोहित से गुडविल के बेसिस पे क्या करा, गुड्स खरीदा ना, ये होता है हुंडीज। ठीक है, तो ये क्या
क्या था पहले ना, ये बहुत चलते थे, अभी भी चलते हैं ये बड़े मार्केट में, आप अभी भी देखोगे ये चीज़ों को, ठीक है। तो ये हुंडीज था, इसलिए बोलते हैं क्या, एक वारंटी है कि भाई अपन पेमेंट कर देंगे, पेमेंट कर देंगे, क्रेडिट फैसिलिटी है। आई होप बच्चा पार्टी एकदम क्लियर होगा भैया, एकदम मक्खन है ये, मक्खन है, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार उसको बैक जाना फिर देखना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। जी हाँ भैया, अगला बात करते हैं, देखो अगला बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ एट ग्रोइंग स्टेज। उस समय क्या हो रहा था बच्चा पार्टी, अब देखो उस समय क्या था, हमारे पास ग्रोइंग स्टेज था, ठीक है। ग्रोइंग स्टेज था पहले के में, भाई अपन क्या कर रहे थे, अपन फॉरेन गुड्स को इंपोर्ट भी तो कर रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारा क्या था, हमारा भी क्या हो रहा था, हमारा भी क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, साथ ही साथ हमारा भी क्या हो रहा था, हमारा भी क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था साथ में, ठीक है। हमारा भी डेवलपमेंट हो रहा था, इसलिए उस समय को क्या बोल दिया, क्या है वो, ग्रोइंग स्टेज है, ठीक है। ग्रोइंग स्टेज है किसका, प्यूपल का, भाई प्यूपल हमारे तो डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। जी हाँ, अब समझना देखो, अब समझना अपन का टॉपिक क्या चल रहा है, एक बार मैं आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। देखो हमारा टॉपिक चल रहा है बैंकिंग सिस्टम, जिसमें पहले अपन ने क्या बात करा, पहले अपन ने बात करा कि जो कॉइन है और हुंडीज है, ये अपना क्या है, मीडियम बना, ठीक है। उसके बाद अपन ने क्या बात करा, उसके बाद अपन ने बात करा कि ये क्या है, एक इकोनॉमिक लाइफ एट ग्रोइंग स्टेज, मतलब उस समय का दौरा क्या चल रहा था, जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और कैसे ग्रो कर रहे थे भाई साहब, वो डिपॉजिट कर रहे थे अपने, जो मनी उनको मिल रहा था बाहर से वो डिपॉजिट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो वो तो देखो, अब जो डिपॉजिट कर रहे थे बेसिकली उस समय क्या था, सब कोई तो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे, कुछ सेलेक्टेड पर्सन ही ट्रेड कर पा रहे थे, तो डेवलपमेंट हो रहा था, तो उन्हीं का डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है। देखो यहाँ क्या बोला, प्रीसियस मेटल एंड सेट्स, ये जो चीज़ बोल रहे हैं ना बच्चा पार्टी, देखो पहले के एरा में कौन थे, गुप्ताज थे, ठीक है। जो अपने मरवाड़ीज हो गए, ये लोग थे, ये क्या कर रहे थे, ये इनका बहुत क्या था, एकदम मार्केट में ना कैप्चर करके ये रखे थे पहले, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, ये डिपॉजिट कर रहे थे, ठीक है। तो ये उनके ऊपर बेसिकली हिस्ट्री में थोड़ा सा झलक अपने को यहाँ पर देखने को मिला है। जी हाँ भैया, तो भैया उन्हीं का बस डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसा बात नहीं है बच्चा पार्टी, उनके साथ जब वो डिपॉजिट करते थे बैंक में, बैंक क्या करता था, क्रेडिट देता था किसी और को, भाई नॉर्मल पब्लिक को देता था, तो साथ में उनका भी डेवलपमेंट हो रहा था। ये सिर्फ एक बात बता रहा है, ये कुछ पॉइंट है, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम क्या है ऐसे करके, ठीक है। जी हाँ, इतना तो क्लियर है। दिस बैंक क्या बोल रहे हैं, दिस बैंकर एंड सेट्स वर ए मीडियम ऑफ सप्लाई मनी, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर बेसिकली ये जो पॉइंट है इसमें ये बोल रहा है कि जो हमारे सेठ लोग थे, उन लोग क्या करते थे, जैसे बैंक सबको क्रेडिट फैसिलिटी देता था ना, ये भी क्या करते थे, देखो ये भी क्या करते थे, ये भी सप्लाई करते थे किसका, मनी का। ये भी क्या करते थे, आपने सुना होगा गांव में क्या होता था पहले के ज़माने में, अभी भी होता है ये गाँवों में, ठीक है, कि भाई हमारे पास क्या करते हैं, कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं और उसके बदले अपन पैसा लेते हैं। तो पहले क्या था, जो हमारे सेठ लोग, जितने भी सेठ सेठ बोलते हैं उनको, ठीक है, उन लोग क्या करते थे, उन लोग पैसा देते थे, अगर कोई पर्सन आ रहा है तो भाई तू हमसे पैसे ले ले, ठीक है, तेरे को जो बिजनेस ओपन करना है तू कर, बस बेसिकली हम बात किसके ऊपर कर रहे हैं, बिजनेस के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट है हमारा। तो तेरे को जो बिजनेस करना है तू कर, हमसे तू क्या कर ले, पैसा ले ले, ठीक है। जी हाँ, तो जो सेठ लोग हैं ये क्या हो गया, एक मीडियम ऑफ क्या हो गया, सप्लाई ऑफ मनी हो गया, ठीक है। जी हाँ भैया बच्चा पार्टी, तो भैया इतना सारा चीज़ हुआ, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रोडक्शन और गुड सप्लाई हमारे कंट्री में, विद इन द कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री एकदम बढ़ गया, ठीक है। जी हाँ, अब देखो बेसिकली बच्चा पार्टी आपको पता होगा, एग्रीकल्चर एंड एनिमल ऑल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई जो हमारा एग्रीकल्चर और जो एनिमल है, एनिमल हस्बेंड्री सुना होगा आपने वर्ड, ठीक है। तो वो क्या है भाई, देखो एग का सप्लाई करना, मेल का सप्लाई करना, उससे रिलेटेड उसके बाय प्रोडक्ट का सप्लाई करना, एग्रीकल्चर भाई साहब, राइस, व्हीट, ये सारी जो चीज़ें, ये सारी चीज़ें इंडिया मार्केट में भाई ये पूरी कैप्चर्ड है, ये पूरा जो एग्रीकल्चर और एनिमल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, ये सारा पूरा क्या है, कैप्चर्ड है इंडिया में। मतलब बेसिकली ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हमको प्रमोट करी है पहले भी और अभी भी करती है, ये पहले भी हमको प्रमोट किया और अभी भी अपने को क्या करता है, ये प्रमोट करता है, किससे, किसमें, प्रोडक्शन में, गुड्स सप्लाई में, इससे रिलेटेड बहुत सारी गुड्स बनते हैं, एग्रीकल्चर। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते हैं, आपको पता है। जी हाँ भैया बच्चा पार्टी, अपने को तो पता है भैया वो, ठीक है। एमपी मध्य प्रदेश में क्या रहता है, गेहूं का खेती वहाँ बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है। फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कुछ बातें हो गई, ठीक है। इट्स हेल्प टू ग्रो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स इन ईयर। अच्छा देखो ये बेसिकली ऐसा बोल रहा है, हमारा जो इंडिया कंट्री है, देखो क्लाइमेट यहाँ क्या रहता है, अलग अलग टाइप का क्लाइमेट रहता है हर समय, ठीक है। आप नॉर्थ इंडिया में जाओ, वहाँ पर अलग क्लाइमेट, साउथ अलग, ईस्ट अलग, वेस्ट अलग, तो देखो हर जगह का क्लाइमेट अलग है, उस हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। आपने सुना होगा रबी क्रॉप्स, ठीक है, तो ये कुछ क्रॉप्स के नेम थे, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, उसमें ये रहता है कि अपन क्रॉप्स के चलते अपन क्या करें, मार्केट में हमने क्रॉप से रिलेटेड भी क्या करा, डील करना, उसको एक्सपोर्ट करना, उसको भी अपने ने चालू किया, ठीक है। जी हाँ भैया बाजी,
राइस ऑफ इंटरमीडियरीज, राइस ऑफ इंटरमीडियरीज मतलब होता है दलाल, दलाल होता है इसका बेसिकली हिंदी मीनिंग, ठीक है। तो देखो ये क्या रहता है, ये जो रहता है पर्सन्स हु अरेंज द ट्रेड, मतलब देखो बच्चा पार्टी पहले क्या होता था, देखो इंडिया था, ठीक है, इंडिया था। अब ऐसा तो क्या था, क्या था, देखो इंडिया था और ये फॉरेन है, ठीक है, ये फॉरेन है। अब यहाँ से आपको इंडिया ट्रेड करना है, इंडिया से आपको फॉरेन ट्रेड करना है। तो कोई सपोज कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, जैसे कि राम है, यहाँ पर हमेशा की तरह राम है। अब राम तो डायरेक्टली फॉरेन से तो डील करेगा नहीं, उसको तो पहचान ही नहीं है इस चीज़ का, उसको पहचान ही नहीं है कि फॉरेन में मैं किससे डील करूँ किससे नहीं करूँ। लेकिन मेरे को क्या करना है, लेकिन मेरे को अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, बाहर देश में भेजना है, बाहर भेजना है। तो राम तो डायरेक्ट डील नहीं कर सकता, तो राम क्या करता है, राम हायर करता है किसको, इंटरमीडियरीज को। राम किसको हायर करता है, राम हायर करता है इंटरमीडियरीज को। वो क्या करते हैं, वो अरेंज करते हैं किसका, ट्रेड का, वो अरेंज करते हैं किसका, ट्रेड का। ठीक है, क्लियर है इतना, आपको समझ आया बेसिकली ये फ्रेमवर्क क्या है। जी हाँ भैया बच्चा बाटी। तो देखो अपन जो इंटरमीडियरीज है वो इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है, एजेंट, ब्रोकर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सारे क्या है, इंटरमीडियरीज है, दलाल है ये एजेंट। हर हर नाम का अलग अलग जगह अलग अलग मीनिंग है, ठीक है। एजेंट, एजेंट देखो, एजेंट आप एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर। ब्रोकर आपने सुना होगा, बेसिकली स्टॉक मार्केट में क्या ब्रोकर होते हैं, ठीक है। एजेंट, एजेंट जैसे कुछ भी चीज़ आपको बेचना है तो भाई वहाँ का क्या एक एजेंट है जो सेल आउट कर रहा है। मतलब ये जो नाम है वो अलग अलग जगह अपने अपने जगह में महारत हासिल है इनको, इंटरमीडियरीज है सारे। जी हाँ बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर टू रिटेलर। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, ये होलसेलर एक बंदा है और एक रिटेलर एक बंदा है, इसके बीच का जो बंदा है ये अपना क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। समझे ना इतना, जी हाँ एकदम। जगत सेठ, ओह, ये क्या हो गया, रोल ड्यूरिंग मुगल पीरियड, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भैया ये जो पॉइंट है ना ये आप लिख के लेके चलो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, आंसर जब बनाओगे ना खट्टे खिट याद होगा, ठीक है। देखो जगत सेठ, ये क्या है, देखो बेसिकली ये सरनेम है जगत, ठीक है, जगत क्या सरनेम है, ठीक है। तो ये क्या होता था पहले, मैं बताया ना बच्चा पार्टी की सेलेक्टेड लोग ही क्या करते थे, ट्रेड करते थे। तो जगत सेठ हो गए, गुप्ताज हो गए, ये सारे क्या थे, मुगल पीरियड, ईस्ट इंडिया कंपनी जब था तब तब से इन लोग अपना क्या कर रहे हैं, जो गुडविल है, गुडविल है, गुडविल क्या कर रहे हैं मेंटेन, मतलब इज्जत जिसको बोलते हैं, रिस्पेक्ट अपने ट्रेड का, कॉमर्स का, बिजनेस का, वो बना के लेके चल रहे हैं तब से। ठीक है, तो ये एक बस बेसिकली नाम है, ठीक है, जो अपने बुक में दिया था। जी हाँ, कैपिटल फंड, कैपिटल मतलब आपको समझता होगा, कैपिटल मतलब वो पैसा होता है जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है, उसको अपन बेसिकली क्या, कैपिटल बोलते हैं। जी हाँ बच्चा पार्टी, ठीक है। तो कैपिटल्स, ये तो ये टर्म आपको समझ आना है, कैपिटल्स होता क्या है, कैपिटल फंड क्या होता है। अब देखो इतना तो सिंपल सॉर्टेड है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली आपको मैं दो चीज़ बता दिया हूँ, पहले क्या था, वाटर और लैंड, इसी से रिलेटेड क्या हो रहा था, ट्रेड, मतलब यही हमारे बेसिकली रूट थे, ट्रांसपोर्टेशन जरिया था जो अपन क्या करते थे, ट्रेड करने के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, जी हाँ भैया। ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, ठीक है। तो ये क्या था, देखो भाई मैंने बताया कि अपन इंटरमीडियरीज हायर करते थे ट्रेड करने के लिए। तो बेसिकली ये कुछ नाम बताए हैं आपके बुक में, वो आपको हल्का सा झलक देखो इसमें बताता हूँ मैं। देखो नॉर्दर्न रीजन में कौन थे, पंजाबी भाई लोग थे हमारे, ठीक है, मुल्तानी मर्चेंट, ये सारी कुछ नाम है, ठीक है। वेस्ट साइड कौन थे, महाजन्स थे, इसका आप एक सीरियल भी आता होगा अगर आप देखे होगे तो, ठीक है। साउथ में कौन थे, साउथ चैटर्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारे मतलब ये सारे बेसिकली वहाँ के ना सत्ता सत्ता रखे थे, मतलब सत्ता मतलब बेसिकली ये कंट्रोल रखे थे किसमें, पूरे बिजनेस में, ठीक है। नॉर्थ में देख लो, साउथ में देख लो, हर साइड के अलग अलग है, ठीक है। मर्चेंट कॉरपोरेशन, मर्चेंट कॉरपोरेशन क्या होता है, देखो मर्चेंट कॉरपोरेशन बेसिकली ये एक समझना, ये कॉरपोरेशन है, मतलब एक संस्था तो कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक ना कहा जाए ऑर्गेनाइजेशन टाइप का ले लो, ठीक है। वो क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडर, ठीक है, प्रिपेयर अप्रोप्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर बिजनेस, चेकिंग द ड्यूटीज एंड पेमेंट, ये समझ लो। मतलब बेसिकली जो मर्चेंट कॉरपोरेशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रेडर का इंटरेस्ट बना रहे करके वैसा ट्रेड प्रैक्टिस होए, प्रॉपर ट्रेड प्रैक्टिस होए, माल फंक्शन ना होए, मतलब माल फंक्शन जैसे रिलेटेड, जैसे कि वहाँ कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ ना होए, ट्रेडर घपला मत करे, ठीक है। ट्रेडर टू ट्रेडर क्या रहे, एक नॉर्मल इथिक्स जो गुड इथिक्स होता है वो बना रहे, ठीक है। प्रिपेयर अप्रोप्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहे, मेंटेन रहे। बच्चा पार्टी के जो 3 पॉइंट है आप मेरे को बताओ, पूछ दिया व्हाट इज मर्चेंट कॉर्पोरेशन, बताओ। तो आप ये 3 पॉइंट को बेसिकली आप देखो, बुक में देखोगे पैराग्राफ दिया है, बच्चा बेटा ये जो सिलेक्टेड चीज में लिखा हो इससे रिलेटेड आप ओन वर्ड में लिखो ना, क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात है या नहीं है भैया। चेकिंग द ड्यूटीज पेमेंट, ठीक है।
ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अब देखो बेसिकली क्या होता था, देखो अभी भी होता है, वो पहले भी होता था। हम अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हमको क्या करता है, कुछ ड्यूटी पे करना पड़ता है, या इंपोर्ट करते हैं तो कुछ ड्यूटी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी जो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी हो गया, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गया, तो ये ड्यूटीज है जो पे होती थी। ठीक है, तो बेसिकली ये बोल रहा है कि जो मर्चेंट कॉरपोरेशन है ये सारी चीज़ों को क्या करता है, इसका काम क्या है, चेकिंग करता है सबको। चेकिंग करता है कि भाई प्रॉपर एंड अप्रोप्रिएट फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जी हाँ। ओके। मेजर ट्रेड सेंटर्स, अरे ये कुछ नाम में है, बस इसको आप बेसिकली पढ़ लेना, बुक में और है, मैं कुछ सेलेक्टेड बस लेके आया हूँ। ठीक है, पाटलिपुत्र हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। ठीक है, कांची, कांची। ठीक है, ओके। ये कुछ क्या है, ट्रेड सेंटर्स से जहाँ से क्या होता था, डील होता था बेसिकली। डील होता था बेसिकली, इतना क्लियर है ना तुमको? जी हाँ भैया, इतना तो अपने को एकदम क्लियर है। ओके। और भी है, और भी है बेसिकली, ये ऐसे के तो पूछता तो नहीं है, मतलब ये जो सेक्शन 1 है ये जस्ट आपका बात कर रहा है हिस्ट्री से रिलेटेड कि होते क्या थे, बस उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो री इंडस्ट्रियलाइज ये क्या था। फर्स्ट फर्स्ट 5 year प्लान वर इम्प्लीमेंटेड ऑन 1952, राइजिंग ऑफ इनकम, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो देखो रे, अब क्या हो गया था, देखो क्या था, हमारा एक्सपोर्ट जो है बहुत बढ़ रहा था, इंपोर्ट भी हो रहे थे। तो अब क्या था, अब गवर्नमेंट को लगा कि नहीं भाई, इसको अब हर सेक्टर में अच्छे से ग्रो किया जाए। सिर्फ कुछ इकोनॉमी बस ग्रो कर रही है, कुछ इकोनॉमी नहीं कर रही है। तो उनने क्या किया, उनने फर्स्ट 5 year प्लान लाया कब, 1952 को। उससे अब ये प्लान से क्या हुआ, बेसिकली प्लान तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, ये सब इम्पैक्ट क्या पड़ा। इनकम जो है ग्रो करने लगी, सेविंग करने लगे सब लोग, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ गया सबका। जी हाँ, एकदम क्लियर है। ठीक है भैया, हाँ। अब और देखो क्या है, मेक इन इंडिया, वो तो आपने सुना ही होगा, मेक इन इंडिया से रिलेटेड जो टर्म्स है। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करा, जॉब क्रिएशन। ठीक है, आपको जॉब क्रिएशन प्रोवाइड हुआ। ठीक है, माइनिंग्स का जो अपन के पास बेसिकली जो जितना भी पहले इक्विपमेंट यूज होता था, ठीक है, जो माइनिंग सेंटर्स थे। ठीक है, और इससे रिलेटेड मतलब जो अपने पास बोला जाए कि जो हमारे पास जितने भी माइनिंग सेंटर्स थे वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ये सब चीज़ को लेके और एक्स्ट्रा मतलब बेसिकली यहाँ पर ना और माइनिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, और अपन इसमें डीप में गए, हमको और माइनिंग करनी है, कोल अपने को और निकालना है। तो मैं बेसिकली देखो छत्तीसगढ़ से तो मैं हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ कोरबा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोरबा, कोरबा करके एक सिटी है। ठीक है, कोरबा, यहाँ पर क्या है, कोल माइन होता है, बहुत ज़्यादा होता है, पहले बहुत कम था। अब आज की डेट में मतलब बेसिकली 70 to 60% कोल यहाँ से आ रहा है। ये समझ लो आप लोग, 70 to 60% कोल सप्लाई हो जाता है। सोच रहे हो आप छत्तीसगढ़ में कहाँ से, कोरबा से। तो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माइनिंग की जो क्रिया थी, ठीक है, माइनिंग की जो अपन के पास क्रिया थी वो क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, इससे रिलेटेड अपन ने क्या करा, बहुत ग्रो करे अपन माइनिंग से रिलेटेड। ठीक है, कंस्ट्रक्शन बढ़ने चालू हो गए। ठीक है, अब मेरे को बताओ, जब इनकम होगा, सेविंग होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, तो कंस्ट्रक्शन कैसे नहीं होगा, पीपल मोर क्या करेंगे, मोर एंड मोर क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे टू ग्रो। और बिल्डिंग्स और कंपनीज स्ट्रक्चर्स, तो इससे रिलेटेड क्या होगा भाई, इंसान कंस्ट्रक्शन करेगा, सिंपल है। ठीक, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, अब मेरे को बताओ, कंपनी आ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सब, तो क्या होगा भाई, मशीन टेक्नोलॉजी भी तो आएगी। जी हाँ। रेलवे, रेलवे तो बहुत बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तब से लेके अभी तक बहुत बढ़ गया है। फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑयल एंड गैसेस, भाई जैसे अपन ने माइनिंग को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, माइनिंग की जो प्रोसेस है उसे अपन ने बढ़ा दी, तो ऑयल एंड गैसेस सी रूट में हो गया अपने पास, और ज़मीन से जहाँ से निकल रहे हैं तेल, तो वहाँ पर अपन ने क्या किया, अच्छे खासे वहाँ मशीन्स लगाए, वहाँ पर अच्छे खासे इक्विपमेंट का यूज़ करा, और क्या करें, अपन ने बहुत ग्रो किया है, बहुत तरक्की किया अपन ने कुछ सालों में। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ बातें थी। अब ये यहाँ तक आपका सेक्टर नंबर 1 था बच्चा पार्टी, आई होप यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा। तो बेसिकली अपन इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। एंड प्लीज़ अगर नोट्स चाहिए तो कमेंट में बिल्कुल बता देना। तब तक क्या है, अपन क्या करते हैं, सेक्टर नंबर 2 है जो, पहले तो 1 को रिवाइज करके आना है, सेक्टर नंबर 2 अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और आपका चैप्टर नंबर 1 क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।